कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता है। भीड़ में चलते हुए आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। बस हंसता भी है, बातें भी करता है, अपने दोस्तों के साथ मजाक भी करता है, लेकिन उसके दिमाग के भीतर एक अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। इतना चुपचाप, इतना खामोश कि उसे खुद भी पता नहीं चलता कि वह कब इंसान से कुछ और बन जाता है। कहानी शुरू होती है उस खिड़की से जहां वह रोज खड़ा होकर सड़क को देखता है। कभी स्टूडेंट्स दिखते हैं, कभी ऑफिस से लौटते लोग और कभी कभी कोई लड़की। लेकिन उसकी नजर में लड़की लड़की नहीं रह जाती। वह उसके दिमाग में धीरे धीरे एक ऑब्जेक्ट बन जाती है, एक वस्तु, एक चीज, एक टारगेट। मनोविज्ञान कहता है अपराध का बीज उस दिन पड़ता है जब इंसान दूसरे इंसान को इंसान की तरह देखना बंद कर देता है। वही यहां हुआ। उसकी सोच की शुरुआत बहुत मासूम लगती है। वह अपने कमरे में अकेला होता है, इंटरनेट खोलता है और उसमें जो सामग्री देखता है वह संबंध नहीं सिखाती। वह सिखाती है हिंसा, वह सिखाती है कंट्रोल, वह सिखाती है कि प्लेजर सिर्फ डोमिनेंस से आता है। धीरे धीरे उसका दिमाग रियलिटी और फैंटेसी के बीच का फर्क खोने लगता है। वह सोचने लगता है कि औरत की इच्छा मायने नहीं रखती ना, उसके लिए एक चैलेंज बन जाती है। उसके अंदर यह धारणा बनती जाती है कि अगर लड़की चुप है तो शायद इजाजत है, अगर लड़की ने विरोध नहीं किया तो शायद वह मान गई। लेकिन सच तो यह है, चुप्पी कभी भी इजाजत नहीं होती। अपराधी यह बात जानता है, पर उसका दिमाग उसे जानबूझकर यह भूलने देता है। अब उसकी मानसिकता में ईगो जुड़ता है। वह सोचता है मैं कर सकता हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। यह सोच अक्सर बचपन से आती है। वह एक ऐसे घर में बड़ा हुआ है जहां पिता ने मां पर हाथ उठाया, जहां उसे सिखाया गया मर्द की आवाज ऊंची होनी चाहिए, मर्द अपना हक लेता है। औरत अगर रोए भी तो वह कमजोरी है। बचपन में उसने समझा कि वायलेंस ताकत है, औरत की चुप्पी आदत है और डोमिनेंस मर्दानगी है। वह कभी एम्पैथेटिक होना सीख ही नहीं पाया। फिर स्कूल में दोस्तों के बीच बैठकर मर्द बनने की गलत परिभाषाएं सुनी। किसी ने उसे कभी नहीं बताया कि कंसेंट क्या होता है। किसी ने उसे नहीं समझाया कि रिस्पेक्ट क्या होता है। कोई शिक्षक, कोई बड़ा, कोई रिश्तेदार, किसी ने उसके दिमाग के अंदर के अंधेरे को पहचानने की कोशिश नहीं की। वह बड़ा हुआ लेकिन उसका दिमाग अधूरा ही रह गया। धीरे धीरे वह चीजें ऑब्जर्व करता है। जब कोई लड़की अकेली चलती है, वह नोटिस करता है कि आसपास कितने लोग हैं, कहाँ अंधेरा है, कहाँ सीसीटीवी नहीं है, कौन सा रास्ता सुनसान है। ये लस्ट नहीं, ये प्लानिंग है, ये डिजायर नहीं, ये पावर की क्रेविंग है। वह सोचता है अगर मौका मिला तो मैं करूंगा और मैं बच जाऊंगा। यही सबसे खतरनाक गलती होती है। उसे लगता है कि वह सुरक्षित है, वह पकड़ा नहीं जाएगा, लड़की आवाज नहीं उठाएगी, समाज उसे ही सवाल करेगा। उसके अंदर धीरे धीरे एक बीमारी पैदा होती है जिसे मनोविज्ञान में कहते हैं मॉरल डिसएंगेजमेंट। यानी आदमी अपनी करनी से खुद को अलग कर लेता है। वह खुद से कहता है ये इतना बड़ा मामला नहीं है, सब करते हैं। वह भूल जाएगी, उसे वैसे भी कोई विश्वास नहीं करेगा। एक बार का मामला है, जीवन भर का नहीं। लेकिन असलियत, पीड़िता का जीवन उसी पल हमेशा के लिए बदल जाता है। उसके लिए यह सिर्फ एक घटना नहीं होती, ये एक लाइफ टाइम ट्रॉमा बन जाती है। वह डर, वह घुटन, वह असुरक्षा, वह ब्रोकन ट्रस्ट, इन सब का बोझ एक अपराधी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके भीतर एम्पैथी मर चुकी होती है। अब कहानी उस रात की तरफ बढ़ती है जब वह लड़की से नहीं, उसकी मनुष्यता से भी नजरें चुरा लेता है। जब वह लड़की को देखता है, उसकी चाल, उसके कपड़े, उसका रास्ता, लेकिन वह उसके भय, उसकी इंसानियत, उसकी भावनाओं को देख ही नहीं पाता। वह लड़की को नहीं देख रहा होता, वह सिर्फ अपना मौका ढूंढ रहा होता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब वह अपनी सारी हदें पार कर देता है। उसके अंदर की वह आवाज जिसे हम कॉन्शियंस कहते हैं, जो कहती है रुक जाओ, यह गलत है, वह आवाज धीरे धीरे इतनी कमजोर हो जाती है कि सुनाई ही नहीं देती। अपराध के उस पल में वह सोचता भी नहीं कि लड़की क्या झेल रही है।
वह सिर्फ एक ही चीज सोचता है, मैं जीत गया। लेकिन ये जीत नहीं होती, ये इंसानियत की हार होती है। अपराध के बाद वह शायद डरता है, वह कांपता है, वह सोचता है कि पुलिस पकड़ेगी, लोग देख लेंगे, वह छुपने लगता है। पर उसके डर से ज्यादा बड़ा होता है उसका अहंकार, जो उसे कहता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि समाज ने उसे हमेशा बचाया है। लड़की क्या कर लेगी, लोग तो उसी को दोष देंगे। इज्जत का मामला है, वह चुप रहेगी। और ये बातें सही भी साबित होती हैं। कई लड़कियां डर के मारे चुप हो जाती हैं। कुछ परिवार उन्हें बोलने नहीं देते, कुछ पुलिस उन्हें दोषी बना देती है, और कुछ समाज उन्हें साफ कह देता है, तुम्ही की गलती थी। और यही अपराधी की सोच को सबसे बड़ा ईंधन मिलता है। वह सोचता है अगर दुनिया मुझे रोक नहीं रही तो शायद मैं गलत ही नहीं हूं। यह सोच सबसे खतरनाक होती है। वह फिर मौका ढूंढता है, फिर वही गलती दोहराता है। वह सिर्फ अपराधी नहीं बनता, वह रिपीट ऑफेंडर बन जाता है। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे डार्क हिस्सा आता है। कुछ अपराधी ये सोचते हैं कि मैंने उसे नहीं मारा, बस थोड़ी देर डराया है। वे क्राइम को मर्डर जितना गंभीर नहीं मानते। उन्हें लगता है कि उन्होंने सिर्फ एक गलती की है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन असल में उस लड़की के लिए यह अपराध उसके जीवन की हर नींव तोड़ देता है। उसका आत्मविश्वास, उसका भरोसा, उसकी सुरक्षा की भावना, उसका सोना, उसका हंसना, उसका दुनिया पर विश्वास, सब कुछ बदल जाता है। और अपराधी वो ये सब महसूस भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इमोशन मर चुका होता है। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था, एक रेपिस्ट विक्टिम को रोते हुए नहीं देखता, ही सीज हिमसेल्फ विनिंग। और यह सबसे भयावह सच्चाई है। इस कहानी के अंत में मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। एक बलात्कार उस पल की हिंसा नहीं, उस पूरी मानसिकता की कहानी है जो सालों में पनपती है। गलत वैल्यूज से, गलत मर्दानगी से, गलत सोच से, गलत समाज से। और अगर हमें इस बीमारी को रोकना है तो लड़कियों को सुरक्षित रहने की सलाह देना काफी नहीं। हमें लड़कों को यह सिखाना होगा, औरत कोई ऑब्जेक्ट नहीं, उसकी खुशी उसकी है, उसका शरीर उसका है, उसकी ना हमेशा ना है। क्योंकि दुनिया तभी सुरक्षित बनेगी जब लड़कों की सोच सुरक्षित बनेगी, न कि लड़कियों की चलने की राहें।